की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ी। सोशल मीडिया पर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। परिवार से भी नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये अंग्रेजी में पोस्ट किया है रोहिणी आचार्य। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने, जो परिवार के साथ लगातार चुनावी प्रचार में जुटी हुई थी, जनता के बीच जा रही थी, लेकिन आरजेडी को, महागठबंधन को जबरदस्त हार मिली है। बिहार की जनता ने सिरे से नकार दिया। उसके बाद से ये आहत होते हुए रोहिणी आचार्य संजय यादव और रमीज का यहां पर नाम मेंशन करते हुए, उस नाम का जिक्र करते हुए अपने परिवार और राजनीति से अलग हो रही है। और सारा जो जिम्मा है, जो सारा ठीकरा है, जो सारा जो खामियाजा है, वो खुद के ऊपर ही ले रही है। लेकिन संजय यादव, जिसको तेज प्रताप यादव बार बार जयचंद की उपाधि देते हैं, जयचंद बोलते हैं, कहते हैं कि उनकी वजह से परिवार टूटा है, परिवार में फूट पड़ी है, आपसी रिश्ते खराब हुए हैं दो भाइयों के, और अब उसी परिवार से एक बहन भी अलग हो रही है, उसी व्यक्ति की वजह से जिसका जिक्र बार बार तेज प्रताप यादव ने किया है। कोमल हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, रोहिणी आचार्य का पोस्ट आता है और वो बताती है कि संजय यादव और रमीज, जिसकी वजह से वो अब राजनीति छोड़ रही है और अपने परिवार से अलग हो रही है, ये पोस्ट बता रहा है कि काफी आहत है। बिल्कुल, देखिए पोस्ट साफ तौर पर ये तो बता रहा है कि रोहिणी आचार्य जो है बहुत ही आहत है। और साफ तौर पर देखिए उन्होंने जो ठीकरा फोड़ा है संजय यादव और रमीज पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही इन्हें ये सलाह दी और इसीलिए वो संन्यास ले रही है। लेकिन बात अगर हम करें राजद, जो कि एक समय में राज करती थी बिहार में, बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन मात्र 25 सीटों में जो है वो सिमट करके रह गई। तो रोहिणी आचार्य ने ये ट्वीट तो कर दिया, लेकिन उनको ट्वीट करने से पहले देखिए ये सारी आकलन भी बैठाने चाहिए थे। जब जिस तरह से राजद में एक फूट देखने को मिली थी, जो तेज प्रताप यादव है उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, तेजस्वी यादव, कहा जा रहा था कि दोनों भाई जो है, बड़ा भाई छोटा भाई अलग हो गया, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो ऐसे में देखिए फूट तो उसी समय से जो है वो लालू परिवार में जो है शुरू हो गई थी, और उसी फूट का जो बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो एनडीए को मिला। क्योंकि देखिए बिहार की जनता यही कह रही थी कि इस राजद जो है वो अपने ही आपस में ही जो है लड़ रही है। एक तरफ देखिए लड़ भी रही थी, दूसरी तरफ परिवारवाद का बहुत बड़ा आरोप भी लग रहा था। क्योंकि एक समय में जब कहा जाता था कि परिवार की कोई बेटियां जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद देखने को मिलता है कि परिवार से देखिए सब पॉलिटिक्स में आते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। कुछ बिहार की जनता भी मेरे साथ है। देखिए रोहिणी आचार्य ने जो है ट्वीट कर दिया है, उन्होंने लिखा है कि मैं पॉलिटिक्स से संन्यास ले रही हूँ। संजय यादव ने भी मुझे यही सुझाव दिया है, सारा दोष मैं अपने ऊपर ले रही हूँ और उसी वजह से आज राजद जो है 25 सीटों में सिमट कर रह गई है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? हमारा कहे के मतलब है ना कि मोदी जी एक या काकी है, हाँ, उतने करते हैं, हाँ, जितना बेईमानी करना था उतने करते हैं। हाँ। मोदी जी खाली ताकते ऐसे ना, उस समय नो कर देते हैं। लेकिन देखिए मोदी जी आप बोल रहे हैं, यहाँ पे तो बात रोहिणी आचार्य की है। उन्होंने कह दिया मैं पार्टी से संन्यास ले रही हूँ। खटपट आपको नहीं लग रहा राजद में खटपट रही है अपने में? राजद में तो शुरू से खटपट है, हाँ। लेकिन जेत पड़ा अपने लालू जी का बेटा थोड़ी है। डीएनएस करवा ले, लालू जी का बेटा नहीं ना। आचार्य ने ट्वीट किया, उन्होंने कह दिया कि पार्टी से मैं संन्यास ले रही हूँ। संजय यादव ने मुझे यही नसीहत दी है और मैं जितना भी दोष है अपने ऊपर मढ़ रही हूँ। कौन? रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर दिया, पार्टी से संन्यास ले रही हैं, वो ले रही हैं। हाँ, उन्होंने ट्वीट कर दिया है। तो लेना, ये बोरिया बिस्तर समेट के जाएं घरे, आराम करें। इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, 25 सीटों में सिमट गई है। हाँ, तो देखिए यहाँ जो उसको मौका मिला 20 साल काम करने का, लालू जी को, तो उस पीरियड में कुछ काम तो हुआ नहीं। और अभी जो काम हम लोग देख रहे हैं, रोड है, सड़क है, बिजली है, हर लोगों को नौकरी है, हर के पास रोजगार है, तो उसका है ये नतीजा। तो देखिए एक तो नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है। अगर इस बोर्ड को ही दिखाए तो देखिए यहाँ पे जो है कहा गया कि टाइगर जो है अभी भी जिंदा है और टाइगर जो है दहाड़ना बाकी है। और देखिए किस तरह से दहाड़े हैं नीतीश कुमार, एनडीए पूरी तरह से जो दहाड़ा है। उसके बाद साफ तौर पर ये जो जीत है वो तो देखने को मिल रही है। रोहिणी आचार्य जो है उन्होंने कह दिया, ट्वीट कर दिया है कि पार्टी से मैं संन्यास ले रही हूँ। हालांकि देखिए कई बार राजद के जो नेता है कई सारे ट्वीट्स करते हैं, थोड़ी देर बाद में उनका वो ट्वीट डिलीट हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट जो है हमारा हैक हो गया था, वो गलत था, एआई वीडियो बता देते हैं। हालांकि अभी तो देखिए ट्वीट किया है। आपको क्या लग रहा है जो अंदर में खटपट चल रही है
जो उन्होंने संन्यास लेने का फैसला लिया है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? और साथ वजह यही कि ये जो इनको मिला है मैंडेट जो मिला है उससे इन लोग के पास है। मैंडेट तो इन लोग को मिला नहीं। इन लोग तो बहुत सोचे हुए थे कि 18 तारीख को जाके हम शपथ ग्रहण करेंगे, पूरा मीडिया में बोले हुए थे। तो वो लेके ये है, ये जो आया है मैंडेट, विकास का जो मैंडेट आया है, उस मैंडेट को देख के इन लोग के पास तो विकास है नहीं। जब इनको मिला मौका, रेल मंत्री भी बने। बड़ी खबर, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ी। सोशल मीडिया पर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। परिवार से भी नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये अंग्रेजी में पोस्ट किया है रोहिणी आचार्य। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने, जो परिवार के साथ लगातार चुनावी प्रचार में जुटी हुई थी, जनता के बीच जा रही थी, लेकिन आरजेडी को, महागठबंधन को जबरदस्त हार मिली है। बिहार की जनता ने सिरे से नकार दिया। उसके बाद से ये आहत होते हुए रोहिणी आचार्य, संजय यादव और रमीज का यहां पर नाम मेंशन करते हुए, उस नाम का जिक्र करते हुए अपने परिवार और राजनीति से अलग हो रही है। और सारा जो जिम्मा है, जो सारा ठीकरा है, जो सारा जो खामियाजा है, वो खुद के ऊपर ही ले रही है। लेकिन संजय यादव, जिसको तेज प्रताप यादव बार बार जयचंद की उपाधि देते हैं, जयचंद बोलते हैं, कहते हैं कि उनकी वजह से परिवार टूटा है, परिवार में फूट पड़ी है, आपसी रिश्ते खराब हुए हैं दो भाइयों के, और अब उसी परिवार से एक बहन भी अलग हो रही है, उसी व्यक्ति की वजह से जिसका जिक्र बार बार तेज प्रताप यादव ने किया है। कोमल हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, रोहिणी आचार्य का पोस्ट आता है और वो बताती है कि संजय यादव और रमीज, जिसकी वजह से वो अब राजनीति छोड़ रही है और अपने परिवार से अलग हो रही है, ये पोस्ट बता रहा है कि काफी आहत है। बिल्कुल, देखिए पोस्ट साफ तौर पर ये तो बता रहा है कि रोहिणी आचार्य जो है बहुत ही आहत है, और साफ तौर पर देखिए उन्होंने जो ठीकरा फोड़ा है संजय यादव और रमीज पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही इन्हें ये सलाह दी और इसीलिए वो संन्यास ले रही है। लेकिन बात अगर हम करें राजद, जो कि एक समय में राज करती थी बिहार में, बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन मात्र 25 सीटों में जो है वो सिमट करके रह गई। तो रोहिणी आचार्य ने ये ट्वीट तो कर दिया, लेकिन उनको ट्वीट करने से पहले देखिए ये सारी आकलन भी बैठाने चाहिए थे। जब जिस तरह से राजद में एक फूट देखने को मिली थी, जो तेज प्रताप यादव है उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, तेजस्वी यादव, कहा जा रहा था कि दोनों भाई जो है, बड़ा भाई छोटा भाई अलग हो गया, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो ऐसे में देखिए फूट तो उसी समय से जो है वो लालू परिवार में जो है शुरू हो गई थी, और उसी फूट का जो बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो एनडीए को मिला, क्योंकि देखिए बिहार की जनता यही कह रही थी कि इस राजद जो है वो अपने ही आपस में ही जो है लड़ रही है। एक तरफ देखिए लड़ भी रही थी, दूसरी तरफ परिवारवाद का बहुत बड़ा आरोप भी लग रहा था, क्योंकि एक समय में जब कहा जाता था कि परिवार की कोई बेटियां जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद देखने को मिलता है कि परिवार से देखिए सब पॉलिटिक्स में आते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। कुछ बिहार की जनता भी मेरे साथ है। देखिए रोहिणी आचार्य ने जो है ट्वीट कर दिया है, उन्होंने लिखा है कि मैं पॉलिटिक्स से संन्यास ले रही हूँ। संजय यादव ने भी मुझे यही सुझाव दिया है, सारा दोष मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, और उसी वजह से आज राजद जो है 25 सीटों में सिमट कर रह गई है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? हमारा कहे के मतलब है ना कि मोदी जी एक क्या काकी है, उतने करते हैं, जितना बेईमानी करना था उतने करते हैं। मोदी जी खाली ताकते ऐसे ना, उस समय नो कर देते हैं। लेकिन देखिए मोदी जी आप बोल रहे हैं, यहाँ पे तो बात रोहिणी आचार्य की है, उन्होंने कह दिया मैं पार्टी से संन्यास ले रही हूँ। खटपट आपको नहीं लग रहा राजद में खटपट रही है अपने में? राजद में तो शुरू से खटपट है, लेकिन जीत पड़ा अपने लालू जी का बेटा थोड़ी है। डीएनएस करवा ले, लालू जी का बेटा नहीं ना। आचार्य ने ट्वीट किया, उन्होंने कह दिया कि पार्टी से मैं संन्यास ले रही हूँ, संजय यादव ने मुझे यही नसीहत दी है और मैं जितना भी दोष है अपने ऊपर मढ़ रही हूँ। कौन? रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर दिया, पार्टी से संन्यास ले रही हैं, वो ले रही हैं। हाँ, उन्होंने ट्वीट कर दिया है। तो लेना, ये बोरिया बिस्तर समेट के जाएं घरे, आराम करें। इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, 25 सीटों में सिमट गई है। हाँ, तो देखिए यहाँ जो उसको मौका मिला 20 साल काम करने का, लालू जी को, तो उस पीरियड में कुछ काम तो हुआ नहीं। और अभी जो काम हम लोग देख रहे हैं, रोड है, सड़क है, बिजली है, हर लोगों को नौकरी है, हर के पास रोजगार है, तो उसका है ये नतीजा। तो देखिए एक तो नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, अगर इस बोर्ड को ही दिखाए तो देखिए यहाँ पे जो है कहा गया कि टाइगर जो है अभी भी जिंदा है, और टाइगर जो है दहाड़ना बाकी है। और देखिए किस तरह से दहाड़े हैं नीतीश कुमार, एनडीए पूरी तरह से जो दहाड़ा है
उसके बाद साफ तौर पर ये जो जीत है वो तो देखने को मिल रही है। रोहिणी आचार्य जो है उन्होंने कह दिया, ट्वीट कर दिया है कि पार्टी से मैं संन्यास ले रही हूं। हालांकि देखिए कई बार राजद के जो नेता है कई सारे ट्वीट्स करते हैं, थोड़ी देर बाद में उनका वो ट्वीट डिलीट हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट जो है हमारा हैक हो गया था, वो गलत था, एआई वीडियो बता देते हैं। हालांकि अभी तो देखिए ट्वीट किया है। आपको क्या लग रहा है जो अंदर में खटपट चल रही है, जो उन्होंने संन्यास लेने का फैसला लिया है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? और वजह यही कि ये जो इनको मिला है मैंडेट जो मिला है उससे इन लोग के पास है। मैंडेट तो इन लोग को मिला नहीं। इन लोग तो बहुत सोचे हुए थे कि 18 तारीख को जाके हम शपथ ग्रहण करेंगे, पूरा मीडिया में बोले हुए थे। तो वो लेके ये है, ये जो आया है मैंडेट, विकास का जो मैंडेट आया है, उस मैंडेट को देख के इन लोग के पास तो विकास है नहीं। जब इनको मिला मौका, रेल मंत्री भी बने,